तो हम लोगों ने आज जो चीज़ जहाँ तक पढ़ी वो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट तक हम लोगों ने पढ़ी। हम लोग कल देखेंगे कि जो हम लोगों ने सिलसिला यहाँ से लेकर गए थे, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से हम लोग गुजर के गए, इलेक्ट्रॉन को गुजारा, इस दौरान में प्रोटॉन कहाँ से पंप होंगे और फिर वो प्रोटॉन आगे जाके हमें कहाँ पर एटीपीज देंगे। तो हम लोग इस चीज़ को कल देखेंगे। आज मैं अपना लेक्चर कंक्लूड करता हूँ और उसको मैं ऐसे कंक्लूड करना चाहूँगा कि हमारे पास जो शुरू हुआ था सिलसिला, तो वो हमारे पास शुरू हुआ था कॉम्प्लेक्स 1 से, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4। आज हमने 4 कॉम्प्लेक्सेस देखे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इस कॉम्प्लेक्स को NAD मिला और इसने NAD लेकर खुद को FMN और FES में से गुजारा और इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर किया। इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोएंजाइम Q आया और इसने इसको कहां पहुंचाया? 3 की तरफ पहुंचाया। फिर इधर कौन सा आया? कॉम्प्लेक्स 2 में क्या आया? कॉम्प्लेक्स 2 में आया जनाब अली FADH2। यहां पर था NADH+H+, और ये जब कॉम्प्लेक्स 2 में आया तो इसको लिया किसने? FES ने। इसका जो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने के लिए आया वो भी था Q। इस Q ने भी इलेक्ट्रॉन इससे लेकर किसको दिया? 3 को। यानी कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को जो FAD और NAD की सप्लाई आई थी, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन Q के हवाले किए और ये Q लेकर 3 कॉम्प्लेक्स में पहुंचा। इस 3 कॉम्प्लेक्स ने इलेक्ट्रॉन को 3 स्टेप्स में गुजारा और वो था साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम C1। इसमें से गुजारने के बाद इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया साइटोक्रोम C को, C फॉर कैट, बिल्ली को दिया। ये बिल्ली इसका इलेक्ट्रॉन लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर 4 की तरफ आई और कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या था? कॉम्प्लेक्स 4 के पास था साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन रिसीव किए तो लेने के लिए आया क्या? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन ने क्या बनाया? वाटर। क्या बनाया? वाटर। यहां तक हम लोगों ने आज पढ़ लिया। मैं आप लोगों को एक रिएक्शन सिर्फ बता देता हूं कि इस ऑक्सीजन ने इसको कैसे रिसीव करके अपना वाटर बनाया। वो मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को कल बता दूंगा। लेकिन आप लोगों ने आज तक ये सारी की सारी चीजें याद रखनी है, ये सारे स्टेप्स, ताकि आप लोगों को इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट का पता चले कि वो कैसे हुआ। 1 2 3 4 5वां कॉम्प्लेक्स अभी आने वाला है, वो कल देखेंगे। NAD 1 को आया, FAD 2 को आया, इनके इलेक्ट्रॉन Q ने ट्रांसफर किए 3 को, 3 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके C के जरिए 4 को मिले। 4 के अंदर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 था, जिसको कैप्चर करने के लिए ऑक्सीजन आई। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर मौजूद प्रोटॉन्स की मौजूदगी में उसने वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। दिस इज what this electron done with this electron transport chain। यहां पर याद रखें, जितने भी पॉइजन्स जो मैंने कल के लेक्चर में डिस्क्राइब किए थे, कल वो पॉइजन्स इधर आकर अमल करते हैं। कुछ आके इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कुछ आके इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, कुछ इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर और कुछ यहां पे, और जिसकी वजह से हो जाती है डेथ। यानी अगर कोई पॉइजन आए और इस प्रोटीन को पकड़ ले तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जा सकेगा। अगर कोई आए और कोएंजाइम Q को पकड़ ले
तो क्या होगा? डेथ। अगर कोएंजाइम क्यू को यहां से पकड़ ले, डेथ। अगर साइटोक्रोम सी को पकड़ ले, डेथ। अगर ऑक्सीजन को पकड़ ले, डेथ। तो हमारे पास जो पॉइजन्स और जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं उनके अंदर हमारे पास कौन कौन से हैं? मैंने कल आप लोगों को बताया था, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और एमाइग्डालिन और इस तरह के बहुत सारे बार्बिचुरेट, बहुत सारे हैं जो कि मैं आप लोगों को अभी एक लिस्ट सेंड करूंगा। अभी एक लिस्ट मैं आप लोगों को सेंड कर रहा हूं, आप उसमें देखिए कि कौन कौन से जहर, पॉइजन्स, कौन से कॉम्प्लेक्स, कौन से प्रोटीन्स और कौन सी साइट्स को इनहिबिट करके इलेक्ट्रॉन की जंप को रोकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की जंप रुक गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक गया, एनर्जी सिंथेसिस खत्म हो गई, तो आप लोगों को जिंदा रहने के लिए जिस चीज को बचाना है वो ये है। ओके, मैं आप लोगों को भी एक लिस्ट सेंड करता हूं, उस लिस्ट के अंदर वो सारे टॉक्सिन्स हैं कि जो इसको वो करते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करता हूं जिसके अंदर जो मैंने आज लेक्चर दिया वो सारे के सारे स्टेप्स आपके पास लिखे हुए होंगे। आप उन स्टेप्स को पढ़ें, आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कल इस टॉपिक में कंप्लीट होना है। अगर आज के क्वेश्चन, अगर आज किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो कर सकते हैं, वरना हम लोग इसके ऊपर कल मजीद बात करें।